नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखो, मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था तो हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। उसके बाद मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए हैं और अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या वो क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। मेनली तो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही होते हैं, वही आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पर फिर भी ये कुछ अलग क्वेश्चन है, इनको भी आप अच्छे से देख लेना। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक और आश्रित जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करो। मैंने आपको बताया था कि 3 एज ग्रुप होते हैं। पहला एज ग्रुप होता है बचपन वाला टाइम, यानी कि जब आप बच्चे हो, यानी जब आप पैदा हुए हो, और 15 साल तक यानी कि आपकी स्कूल लाइफ। अगर हम काम धंधों की बात करें, ये एज ग्रुप जो है ये अपने माँ बाप पे डिपेंड होता है। तो ये कैसी जनसंख्या बन गई? ये बन गई आश्रित जनसंख्या, यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन, यानी कि किसी दूसरे पर डिपेंड है। उसके बाद 15 से लेकर 60 साल के बीच के जो आदमी हैं वो होते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि कार्यशील जनसंख्या, वो काम करते हैं। ठीक है, उन्हें प्रोडक्टिव पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, उत्पादक जनसंख्या, या हम कार्यशील जनसंख्या भी बोल सकते हैं। तो 15 से लेकर 60 साल के बीच के आदमी काम धंधे करते हैं, चाहे उसमें नौकरी हो चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज़ इसी एज ग्रुप के आदमी करते हैं। उसके बाद 60 से ऊपर आता है रिटायरमेंट का टाइम, यानी जो आदमी काम धंधे करते थे कभी, उन्होंने काम धंधा छोड़ दिया है। ठीक है, यानी वो फिर से डिपेंडेंट बन गए हैं। तो 15 साल से नीचे वाले भी डिपेंडेंट हैं और 60 साल से ऊपर वाले भी डिपेंडेंट हैं। तो 3 एज ग्रुप होते हैं हमारे। पहला है आश्रित 15 साल तक, दूसरा है कार्यशील या उत्पादक, वो होता है 60 साल तक। उसके बाद तीसरा है दोबारा से आश्रित, ये एज ग्रुप 60 प्लस वाले लोगों का है। पहला पॉइंट है प्रोडक्टिव में लाभदायक आर्थिक क्रियाओं में कार्य करने वाले लोगों को उत्पादक जनसंख्या कहा जाता है। पहले पॉइंट का मतलब है कि वे सारे लोग जो कि आर्थिक क्रियाएं करते हैं, यानी कि पैसा कमाते हैं, उन्हें कहा जाता है उत्पादक जनसंख्या। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट, जो लोग किसी आर्थिक क्रिया में विशेष सहयोग नहीं देते उन्हें आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि जो आदमी आर्थिक क्रियाओं में कोई रोल नहीं निभाते उन्हें कहते हैं हम आश्रित जनसंख्या। उत्पादक जनसंख्या में दूसरा पॉइंट है, ऐसे जन समुदाय को श्रमिक बल कहा जाता है। इस एज ग्रुप को हम लेबर क्लास बोलते हैं। ठीक है, लेबर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मजदूरी करने वाले लेबर होते हैं, जो भी आदमी काम करे, मेहनत करे, वो क्या है, वो लेबर है। आश्रित में दूसरा है, ऐसे जन समुदाय को अश्रमिक बल कहा जाता है। ठीक है, ये नॉन लेबर होते हैं, अश्रमिक होते हैं। श्रम का मतलब होता है काम, तो जो आदमी काम करे वो श्रमिक होता है। थर्ड है, ये लोग 15 से 60 वर्ष की आयु वर्ग से संबंधित है। अब एज ग्रुप बता दिया कि 15 से लेकर 60 के बीच के आदमी क्या होते हैं, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है। और इसमें क्या एज ग्रुप बताया थर्ड पॉइंट में, इस वर्ग में 60 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति तथा 15 वर्ष से कम के बच्चे शामिल होते हैं। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि 15 से छोटे और 60 के बाद के आदमी क्या होते हैं, आश्रित जनसंख्या होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये लोग स्वयं कुछ कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उत्पादक वाले खुद काम करते हैं। आश्रित में फोर्थ पॉइंट है, ये लोग बेरोजगार होते हैं तथा श्रमिक लोगों पर आश्रित होते हैं। अब बूढ़े माँ बाप हैं वो तो अपने बच्चों पर ही आश्रित हैं, और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स पर आश्रित हैं। तो यही कह रहे हैं कि ये श्रमिक लोगों पर आश्रित होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं लोग। फिफ्थ पॉइंट है, भारत में लगभग 33% लोग श्रमिक हैं, यानी कि भारत के लगभग 33% लोग काम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसमें है, भारत में लगभग 67% यानी कि 67% लोग आश्रित हैं, यानी कि डिपेंड हैं वो। ठीक है, या तो बच्चे हैं या बूढ़े हैं या उन्हें काम नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो भारत के लगभग 67% लोग आश्रित हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करो। अब देखो, इसमें नगरीय में पहला पॉइंट है, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय निर्माण उद्योग तथा व्यापार होता है। जो भी शहर वाली पॉपुलेशन है वो या तो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या ट्रेडिंग वगैरह या नौकरियों में काम करते हैं। तो इनका मेन जो काम होता है वो निर्माण उद्योग होता है। और ग्रामीण में क्या होता है, मेन काम खेती या पशुपालन। तो इसमें यही लिखा है कि इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन होता है। ठीक है, आपको पॉइंट्स बताने हैं शहरी लोगों के और गाँव के लोगों के कि उनका काम धंधा क्या होता है, कैसा रूटीन होता है, ये सारी बातें। दूसरा पॉइंट है, नगरीय जनसंख्या को परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा आदि सेवाएं प्राप्त होती है। परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, चिकित्सा, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें शहर के लोगों को मिलती हैं। तभी तो लोग शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ग्रामीण जनसंख्या को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, और ये सारी सुविधाएं गाँव के लोगों को प्राप्त नहीं होती, होती भी है तो बहुत छोटे लेवल पे होती हैं। थर्ड पॉइंट है, इन क्षेत्रों में घनत्व अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है।
इसका थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे जनसंख्या कम होती है। हमारी ज्योग्राफी के चैप्टर्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, कुछ चैप्टर बहुत छोटे छोटे ही हैं, तो उनमें से यही क्वेश्चन बन सकते हैं। मेनली आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे बहुत फोकस रखो और जो मैंने चैप्टर में पढ़ाया है उस चीज़ पे फोकस रखो, तो आप अच्छे से कंसेप्ट्स को समझ लो, उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी के अलावा यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। हमने एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया है, हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट किया करो और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर भी किया करो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं, तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।